हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का कंसेप्ट एकेडमी के ऊपर। अगर आपने अभी तक के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यहाँ हम लोग एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। यहाँ हमें करने को क्या है, इसको फैक्टराइज करना है बच्चों। ये जो हमारा पॉलिनॉमियल दे रखा है इसे हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। बहुत आसान है ये। सबसे पहला काम आप क्या करिए, इसमें अगर देखिए इसको कोई कॉमन शॉमन निकाल करके इसमें से ये आसानी से फैक्टराइज हुआ जा रहा है तो कर दीजिए, कोई आपको मना नहीं करेगा। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप क्या करिए, उसको फिर डिवीजन मेथड लगाइए, वो मैं आपको सिखा दूंगा वो क्या होता है। तो मुझे पहले सवाल में क्या दिख रहा है कि इसमें कॉमन वॉमन निकाल के हम इसको बड़ी आराम से कर सकते हैं। ऐसे हमारा पहला वाला पार्ट क्या लिखा हुआ है, देखिए इसमें एक्स का क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स एंड प्लस का 2। अब आप देखिए, अगर यहीं पर आप पेयरिंग कर लें बच्चों, यहाँ पर एक पेयर ये बना लें एंड एक पेयर आप ये बना लें, और यहाँ से हम x² कॉमन निकालें, यानी याले पेयर से हम x² कॉमन निकाल लें बच्चों, तो क्या हो जाएगा x²। तो यहाँ क्या बचेगा x, क्योंकि एक्स क्यूब था हमने स्क्वायर बाहर निकाल लिया, तो क्या बचेगा बच्चों x एंड माइनस का x² बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा 2। ओके। अब आप देखिए यहाँ से आप क्या करिए, कुछ कॉमन नहीं तो वन तो कॉमन है ना, तो आप वन लीजिए, बट कैसा लीजिएगा, माइनस का वन लीजिए। कैसा लीजिए, माइनस का, क्योंकि जब माइनस का लेंगे तो ब्रैकेट में जो यहाँ पे x-2 यहाँ लिखा हुआ है वही सेम यहाँ बन जाएगा। तो हम क्या लेंगे, माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा बच्चों, ये x एंड प्लस माइनस माइनस का 2। ओके। अब आप देखिए यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, x-2 यहाँ भी है एंड x-2 यहाँ भी है, आप कॉमन ले लीजिए क्या, x-2। अब इस तरह सवाल करोगे कोई आपके नंबर नहीं काटे, क्योंकि हमें दिख रहा था ये तो आसानी से हुआ जा रहा है ना, तो मैंने कर दिया x² माइनस 1। ठीक है। अब ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, x-2 सही लिखा है, बट यहाँ पे हम लोग इसको और सही कर सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं यहाँ पर हम लोग, हम जानते हैं, आप सबने पढ़ा होगा कि जो a² माइनस b² होता है बच्चों, वो क्या होता है, वो होता है a माइनस बी एंड a प्लस बी। अगर आपने नहीं पढ़ा तो अभी आप अगले वाली एक्सरसाइज में इसको पढ़ोगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे। हम लोग क्या लिखेंगे इसको, x-2, और इसको लिख देंगे बच्चों हम लोग x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या आता है, 1 ही आता है। तो अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, मैं यहाँ कर लेता हूँ इसको। तो ये हो जाएगा x-2 एंड, अब देखिए a² माइनस b², तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, a माइनस बी एंड a प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा x-1 एंड x+1। देखिए हमने क्या कर दिया, इसको फैक्टराइज कर दिया, यानी जितना हो सकता था हमने उसको तोड़ तोड़ के क्या कर दिया, लिख दिया। अब इन सबको मल्टीप्लाई कराएंगे तो वापस से कहाँ पहुंच जाएंगे, यहीं पहुंच जाएंगे। तो हमको बेसिकली वो क्या करने को कह रहा था, फैक्टराइज करने को कह रहा था, तो हमने कर दिया। ये हमारा क्या रहा बच्चों, आंसर है। कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा। अगर आपको वाला मेथड सीखना है तो जिसका अगला पार्ट है ना, उसको मैं उसी मेथड से करूंगा, आपके डिवीजन मेथड से। आइए इसको करते हैं बारी से। तो बच्चों ये इसका दूसरा पार्ट करते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। अब देखिए मुझे दिख रहा है कि यहाँ आसानी से कॉमन निकाल के ये मुझे नहीं होता दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको डिवीजन मेथड से कराऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए और वो मेथड भी आपको अच्छे से आ जाए। हम लोग कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले हम x की वो वैल्यू ढूंढते हैं जिसको यहाँ पुट करने के ऊपर आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो कौन सी वैल्यू होगी वो, हम चेक करेंगे बारी बारी से। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, x बराबर हम लोग 1 लेके देखते हैं, -1 एंड 2 एंड -2। हमें इन चार वैल्यू में से कोई ना कोई एक वैल्यू मिल जाती है। अगर नहीं मिलती तो हम क्या करेंगे, फिर हम 3 चेक करेंगे एंड माइनस का 3 चेक करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 1 रख के देखते हैं यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए जरा, 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू में 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू में 1 माइनस का 5। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1 का क्यूब क्या होता है 1, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 1, एंड 3 वन जा 3, माइनस 9 वन जा 9 माइनस का 5। तो ये क्या हो जाएगा 1। और देखिए बच्चों ये सब माइनस के हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 9 3 12, 12 प्लस 5 कितना होगा 17, माइनस का कितना आएगा 17। बट ये जीरो तो नहीं आएगा, क्योंकि देखिए एक में से क्या हो रहा है, 17 घटेगा तो माइनस का 16 आएगा, तो ये नहीं, इससे मेरा काम नहीं बना। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस का 1 रखेंगे। क्या रखेंगे बच्चों, माइनस का 1। तो हम लोग रखेंगे माइनस का 1 का क्यूब माइनस 3 एंड -1 का स्क्वायर माइनस माइनस 9 एंड माइनस का 1 माइनस का 5।
-1 का क्यूब बच्चों क्या होता है? -1 होता है। माइनस -1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। एंड 3 वन जा 3 हो जाएगा माइनस, और ये देखिए ये माइनस एंड ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 9 एंड माइनस का 5। अब देखिए बच्चों ये कितना हो रहा है? माइनस का 4। और बच्चों ये कितना हो रहा है? प्लस का 4। और बच्चों ये इससे कैंसिल होके कितना आया जा रहा है? 0 आया जा रहा है। हमको वैल्यू मिल गई, ये क्या है हमारी? वो x-1। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग लिखेंगे हमारी कौन सी वैल्यू हमको मिली है? x-1 मिली है। तो हम लोग 1 को इधर ला के क्या बोल सकते हैं? हम लोग कहेंगे इसका मतलब जो x+1 है ना बच्चों, x+1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये बात आपने पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन में पढ़ा होगा, मैं बता रहा हूँ आपको। पॉलिनोमियल उसमें हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? हम लोग को ऐसा कुछ दिया रहता होगा, ब्रैकेट में दिया रहता था। हम लोग चेक करते थे कि फैक्टर है कि नहीं, तो हम लोग यहाँ से यहाँ जाते थे, वैल्यू निकालते थे एंड देन इसमें पुट करते थे। अगर आंसर 0 आता था तो हम लोग क्या बोलते थे कि यहाँ फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ हमने इसका उल्टा काम किया, हमने वैल्यू ढूंढी और देखा कि 0 आ गया, फिर हमने इसको इधर इस तरह से लिख करके बच्चों, इस तरह से फिर हमने बोल दिया कि ये फैक्टर है। अब जब फैक्टर है तो ये बात कंफर्म हो गई है कि जब हम इसको इससे क्या लगाएंगे बच्चों? डिवाइड कराएंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। अगर आपको यकीन नहीं हो, मैं आपको करके दिखाता हूँ कि रिमाइंडर उस केस में कितना आएगा? 0 आएगा। ओके, देखिए हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड कराएंगे। ओके, तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे? इसमें डिवाइड लगाएंगे इससे, और हम जानते हैं, हम श्योर है कि रिमाइंडर 0 ही आना है। ओके, ठीक है, हम करके दिखाते हैं आपको। तो ये x है बच्चे, यहाँ पे x+1 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है? x³ -6x² -9x-5। कैसे करते हैं? हम लोग इस नंबर को देखते हैं, x को, एंड इसको देखते हैं। हम देखते हैं इस x को किससे मल्टीप्लाई कराया जाए कि x³ बन जाए। तुमको दिख रहा है x³ लिखा हुआ है, हमें x को बदलना है x³ में, तो हम किससे करा देंगे बच्चों? x² से। अब x² को सिर्फ इससे नहीं कराएंगे, इस पूरे से कराते हैं। तो ये पूरा मतलब क्या है? ये पूरा। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x³ एंड प्लस का x² एंड बच्चों फिर क्या करा देते हैं? इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करा देते हैं। तो ये कितना आएगा? ये माइनस एंड ये माइनस, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा बच्चों। एंड ये कितना हो जाएगा? माइनस का, क्योंकि ये भी माइनस का, ये माइनस का, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 4x²। और जो बाकी बचा वो उतार लीजिए, माइनस का 9x माइनस का 5। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए x है एंड यहाँ पे 4x² है। अब किससे कराएंगे हम लोग कराएंगे माइनस के 4x है। किससे कराएंगे? माइनस के 4x। तो ये कितना बन जाएगा? माइनस का 4x²। तो कराइए जरा पूरे ब्रैकेट को, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 4x² एंड माइनस प्लस माइनस का 4x, माइनस का 4x। फिर आप क्या कर दीजिए? सब ट्रैक करा दीजिए बच्चों। तो ये भी कैसा हो जाएगा? प्लस का, एंड ये भी प्लस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे। एंड ये कितना बचेगा? माइनस का 5x। कितना बचेगा बच्चों? माइनस का 5x माइनस का 5। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे x+1 है एंड यहाँ पे कितना है? माइनस का 5x है। तो हम लोग किससे कराएंगे? माइनस के 5 से। किससे कराएंगे बच्चों? माइनस के 5 से। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 5x माइनस का 5। एंड यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? देखिए ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये कैंसिल, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब सुनिए मेरी बात को, रिमाइंडर 0 हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? आपने ये पढ़ा होगा। अगर सपोज करिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 9 एंड यहाँ लिखता हूँ मैं 2। मैं कहता हूँ 2 4 जा 8, यहाँ बचा कितना? 1। तो आप जानते होगे ना, अब मैं कैसे लिख सकता हूँ इस 9 को? मैं 9 को लिख सकता हूँ बच्चों, मैं लिख सकता हूँ ये इंटू में ये, यानी क्वेश्चन इंटू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन, यानी क्या? 2 इंटू में 4 एंड प्लस का क्या? रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर 0 होता, जैसे मान ली मैं यहाँ पे 8 से करा तो रिमाइंडर 0, तो ये टर्म क्या होता? खत्म हो जाता। इसी चीज का यूज करके हम लोग अब क्या करेंगे? अपने पॉलिनोमियल को लिखेंगे। ओके, जैसे ये हमारा लिखा है पॉलिनोमियल। क्या लिखा है हमारा पॉलिनोमियल? देखिए लिखा हुआ है x³ -3x² -9x माइनस का 5 इक्वल टू, बच्चों ये किसके बराबर होगा? ये, यानी कि ये इंटू में x+1। तो ये किसके बराबर होगा? x+1 मल्टीप्लाइड बाई
एक्स स्क्वायर माइनस 4x-5 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर जीरो है तो मैं लिखा ही नहीं उस केस में। अब ये तो हम बना ही चुके हैं, अब हम इसको क्या कर सकते हैं और फैक्टराइज करेंगे कैसे, हमने अभी पढ़ चुके हैं हम लोग। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसे मिडिल स्प्लिट करके आराम से इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, करेंगे इसको हम लोग अब। तो x+1 तो बच्चों ऐसे ही लिखा रहने दीजिए आप, x+1। ठीक है, इसको करिए अब आप। तो क्या करेंगे इसमें हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस इस, यहाँ पे जो नंबर लिखा होता है बच्चों 1, तो यहाँ 1 को 5 से कराएंगे तो 5 आएगा। एंड 4 के लिए क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं हम लोग, तो ब्रैकेट लगा देंगे हम लोग। तो यहाँ क्या हो जाएगा देखिए, 5-1 कर देंगे तो 5 1 सा क्या हो जाएगा 5, एंड 5-1 कितना हो जाएगा 4, एंड एक्स माइनस का 5। ओके, अब ये तो ऐसे ही लिखा रहेगा x+1। ठीक है, एंड यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x एंड माइनस माइनस प्लस का x माइनस का 5। ओके, अब ये क्या हो जाएगा x+1। ओके, और ये यहाँ से देखिए बच्चों कॉमन आ रहा है, क्या x कॉमन आ रहा है, तो ये कितना बचेगा x कॉमन आएगा, सॉरी। तो अंदर क्या बचेगा बच्चों, x-5। ये ब्रैकेट हटा के यहाँ पर ये वाला लगा लीजिए। ओके, x-5, एंड यहाँ कुछ नहीं कॉमन है तो यहाँ मैंने पेयरिंग करी तो यहाँ प्लस का 1 कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा x-5। ओके, अब आप देखिए मैं लिखूंगा x+1, एंड यहाँ मैंने देखिए x-5 यहाँ भी है एंड यहाँ भी कॉमन निकाल लूंगा इसको, तो ये क्या हो जाएगा x-5 एंड x+1। आपने देखा, मैंने पॉलिनॉमियल को क्या कर दिया, पूरी तरह से फैक्टराइज कर दिया। क्या यूज किया, लॉजिक लगाए थोड़े से। अगर आपको कोई ऐसे बताया ना कि हम इसको ये लिख सकते हैं, आप समझो ये जो मैंने बताया ना आपको, ये सही है, तभी तो मैंने अपने पॉलिनॉमियल को क्या लिख दिया, ये देखिए मैंने अपने वाले पॉलिनॉमियल को बराबर में ये, यानी जिससे हमने डिवाइड कराया था वो, इनटू क्वोशिएंट लिख सकते हैं, प्लस रिमाइंडर यहाँ पर होता, बट रिमाइंडर इस केस में कितना है, 0 है, तो हमने उसको लिखा नहीं। ओके, उसके बाद हमने क्या करा, x+1 हमारा अब ऐसे ही लिखा रह गया। ये जो था हमारा, ये हमारा क्वाड्रेटिक था, हम इसको फैक्टराइज कर सकते थे, हमने इसलिए और इसको किया, करते करते हम लोग अपने फाइनल आंसर पर पहुंच गए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो हम लोग इसका तीसरा पार्ट करेंगे, बिल्कुल सेम ऐसे ही, उसमें जो बातें यहाँ रह गई वहां क्लियर हो जाएंगी। ओके, आइए करते हैं उसका। बच्चों इसका तीसरा पार्ट करते हैं। तो इस तीसरे पार्ट में बच्चों क्या करेंगे, हम लोग वही काम करना है, क्योंकि हमको दिख रहा है यहाँ से कॉमन लेने से बात नहीं बन रही है। हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू ढूंढेंगे, वो वैल्यू जिसपे क्या हो जाए, ये 0 आ जाए। ओके, हमने क्या बताया था आपको, सबसे पहले x बराबर, सबसे पहला काम आप x बराबर किस पे चेक कर लिए बच्चों, आप 1 पे चेक करिए, -1 पे चेक करिए, 2 पे चेक करिए एंड -2 पे चेक करिए, इनमें से कोई एक वैल्यू मिल जाएगी। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या रख के देखें, 1 रख के देखें। ओके, तो मैं 1 रखूंगा ना प्लस का, तो मुझे दिख रहा है सब कुछ तो प्लस ही प्लस में है, तो मेरा आंसर नहीं आएगा। तो मैं क्या करूंगा, माइनस का 1 रखूंगा यहाँ पे, क्योंकि तो ये कितना हो जाएगा, -1 का बच्चों क्यूब एंड प्लस का 13 इंटू में -1 का स्क्वायर प्लस 32, एंड इंटू में क्या हो जाएगा बच्चों, -1 प्लस का 20। अब ये कितना आएगा बच्चों, -1 का क्यूब कितना होता है, -1, एंड प्लस 1 का स्क्वायर बच्चों, -1 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है, 1 प्लस का 1 होता है, तो कितना हो जाएगा 13, एंड यहाँ कितना होगा बच्चों, 32 बट कैसा आएगा, माइनस का 32 एंड प्लस का 20। अब बच्चों देखिए ये चीज कितनी हो रही है, ये हो रही है 12। ओके, और ये चीज बच्चों कितनी हो रही है, माइनस की 12। तो और ये इससे कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हमको वैल्यू क्या मिली, x-1। अब हम लोग बोल देंगे, हमने क्या कहा था आपसे कि x-1 आपको मिली ना। अब आप क्या करिए कि लिखिए x-1 एंड इसको इधर ला करके बोल दीजिए कि जो x+1 है ना, वो इज अ फैक्टर ऑफ दिस, इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, दिस पॉली, वो इसका फैक्टर है। ओके, अब जब फैक्टर है तो ये बात कंफर्म है कि जब हम x+1 को इससे भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। यहाँ मैं भाग लगा के दिखाता हूँ आपको। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, इससे भाग लगाना है बच्चों हम लोगों को, वो लगाना है x+1 से। ओके,
तो मैं ये चीज रफ कर दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए इससे। x+1 से भाग लगाना है। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब है एंड यहाँ पे एक्स है, तो किससे कराएंगे बच्चों हम लोग, सिंपली एक्स स्क्वायर से। किससे कराएंगे, एक्स स्क्वायर से। तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर। अब ट्रैक कराएंगे तो कितना आएगा, ये निशान बदल दीजिए इसके, तो ये कितना हो जाएगा, 0। एंड ये बच्चों कितना होगा, प्लस का 12x स्क्वायर कितना होगा, 12x स्क्वायर एंड प्लस का 32x प्लस का 20। अब बच्चों किससे कराएंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे x है एंड यहाँ पे कितना है, x 12x स्क्वायर है, तो किससे कराएंगे, प्लस के 12x है, किससे कराएंगे 12x से। तो ये कितना हो जाएगा, 12x स्क्वायर प्लस का 12x। और ये कितना बचेगा बच्चों, आप सब्ट्रैक्ट करा देंगे तो यहाँ माइनस एंड यहाँ माइनस, तो ये तो खत्म हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 25 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों, 20। कितना बचेगा, 20। 20x प्लस का 20। अब बच्चों किससे कराएंगे, प्लस के 20 से करा देंगे। किससे करा देंगे बच्चों, सिर्फ सिंपली प्लस के 20 से। तो ये कितना हो जाएगा, 20x प्लस का 20 एंड सब ट्रैक कराएंगे तो कितना आएगा, 0। कितना आएगा बच्चों, 0। यानी कि हमारी रिमाइंडर, हम मालूम था कि 0 आना है, कंफर्म हम थे हम पहले ही, तो रिमाइंडर 0 आ गया। अब हम देखिए बच्चों, ये जो हमारा पॉलिनोमियल है ना, ये हमारा पॉलिनोमियल, ये हम इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, x+1 इंटू में दिस, जो हमारा क्वेश्चन आया है, क्योंकि हमने बताया था ना आपको डिवीजन थ्योरम, ये तो कहते हैं हमसे। ओके, तो आइए करते हैं इसको हम लोग। तो बच्चों हमने क्या करा, अपने जो हमारा जो पॉलिनोमियल था, हमने क्या करा, उसको लिख दिया, हमारा जो डिवाइजर था, यानी जिसको हम डिवाइजर, जिससे हम डिवाइड कराया था x+1, एंड हमारा इंटू में क्वेश्चन, हमारा रिमाइंडर 0 है, इसलिए प्लस का रिमाइंडर हम यहाँ लिखते, बट वो है नहीं, हमने इसलिए लिखा नहीं। ओके, अब देखिए बच्चों, ये तो ठीक है x+1। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग लिखेंगे क्या, x+1 ऐसे ही लिख देंगे एंड इसके लिए ये वाला ब्रैकेट लगा लेंगे एंड एक्स स्क्वायर। बच्चों 12 के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसा नंबर सोचेंगे इसको प्लस या माइनस करने पे क्या आ जाए, 12 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर लिखा होता है उसको इससे मल्टीप्लाई कराने पर जो नंबर आता है वो आ जाए। तो यहाँ 1 है तो 120 से 20 हो जाएगा, तो 20 लाना है तो हमको सिंपली क्या कर देंगे, 10+2 कर देंगे। ओके, 10 2 ज़ा 20 एंड 10+2 12। ओके, यहाँ पे और लिखने के बाद ठीक है। अब x+1 लिखेंगे। ओके, और ये वाला ब्रैकेट, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस टी। ओके, अब बच्चों x+1 एंड यहाँ से देखिए ये वाला ब्रैकेट लगा लीजिए अभी भी। अब यहाँ से देखिए बच्चों कॉमन क्या आ रहा है, ये पेयरिंग हमने कर ली, और यहाँ से बच्चों कॉमन आ रहा है x, और यहाँ क्या बचेगा, x+10। एंड यहाँ से बच्चों कॉमन क्या आ रहा है, प्लस का 2, और क्या बचेगा, x प्लस में 10। ओके, अब यहाँ से देखिए x+1 तो ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, x+10, तो हम निकाल लेंगे बाहर x+10, और अंदर क्या बचेगा बच्चों, x+। तो ये हमारा फाइनली क्या है, आंसर है। तो उम्मीद करते हैं इस बार आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं, x की वैल्यू ढूंढते हैं। ढूंढने के बाद बच्चों हम लोग क्या करते हैं, उस वैल्यू को इक्वल के इधर ला करके बोल देते हैं कि ये फैक्टर है। फैक्टर है तो कंफर्म है कि रिमाइंडर 0 आना है, फिर डिवाइड लगाते हैं। डिवाइड लगाने के बाद सिंपली मेथड लगाते हैं कि जो हमारा पॉलिनोमियल था वो किसके बराबर होगा, जिससे हमने डिवाइड कराया था वो, इनटू में जो हमारा वो आया है क्वेश्चन। और फिर क्वेश्चन हम देखते हैं कैसा आता है, अक्सर क्वाड्रेटिक है, क्या कैसा है बच्चों, क्वाड्रेटिक। एंड इसको हम लोग फर्दर क्या करते हैं, फैक्टराइज कराने के बाद हमारा अपना फाइनल आंसर निकाल लेते हैं। आइए इसका चौथा पार्ट करते हैं। ओके बच्चों, आइए इसका चौथा पार्ट करते हैं। इसमें क्या करना है कि वही करना है, फैक्टराइज ही करना है हमको, 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y-1। हमने क्या कहा था, अगर आपको देखिए कॉमन वॉमन निकाल के बात बनी जा रही है तो मत करिए डिवीजन मेथड, वो बहुत लॉन्ग मेथड है, आपके नंबर कोई नहीं काटेगा। सबसे पहले मैं देख रहा हूँ, मैं आसानी से अगर कॉमन निकालूं ना यहाँ से तो मेरी बात बन जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको लिख लूंगा, 2y³ प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2y एंड -1। अब आप देखिए यहाँ से अगर हम कॉमन, पहले एक पेयर ये बना लें एंड एक पेयर ये बना लें, और यहाँ से हम क्या निकालें, वाई स्क्वायर कॉमन निकाल लें। तो देखिए वाई स्क्वायर मैंने कॉमन निकाला, तो अंदर क्या बचेगा, 2y एंड प्लस का 1।
एंड यहाँ से बच्चों मैं कॉमन क्या ले लूँ, माइनस का वन कॉमन ले लूँ। क्या ले लूँ मैं, माइनस का वन। तो अंदर क्या बचेगा, 2y प्लस का वन, क्योंकि माइनस कॉमन है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, एंड माइनस माइनस प्लस निशान बदल गए दोनों। अब देखिए यहाँ से 2y प्लस वन यहाँ भी कॉमन है, 2y प्लस वन यहाँ भी। तो क्या करेंगे हम, 2y प्लस वन क्या ले लेंगे बच्चों, कॉमन। अंदर क्या बचेगा बच्चों, अंदर बचेगा वाई स्क्वायर माइनस का वन। अब क्या करें, अब ये तो ठीक लिखा हुआ है, बट इसको हम लोग और फैक्टराइज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हम जानते हैं क्या, ए स्क्वायर, हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। वही प्रॉपर्टी का यहाँ यूज करेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 2y प्लस वन ऐसे ही लिखा रहेगा, इसको छेड़ना नहीं है। और ये देखिए वाई स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं, क्योंकि वन का स्क्वायर क्या होता है, वन ही होता है। हम यहीं पहुंच जाएंगे वापस से। ठीक है, 2y प्लस वन ऐसा लिख दिया। अब यहाँ देखिए बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, यानी क्या, वाई माइनस वन एंड वाई प्लस वन। देखिए हमने कुछ ही लाइनों में इसको सिंपली क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। तो पहले आप देख लीजिएगा क्या कॉमन वॉमन निकाल के बात बनी जा रही है। अगर बन रही है तो उसको डिवीजन मेथड से मत करिएगा, बहुत लंबा मेथड है वो, और आपके मार्क्स कोई नहीं काटेगा, क्योंकि उसने आपको क्या करने को कहा है, सिर्फ फैक्टराइज करने को कहा। आप जैसे भी करें उसको, बस जो भी करें उसको मेथड लिखते चले कि मैंने अब यहाँ पे ये अप्रोच लगाई है, पर गलत मत करें उसको। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।